ऐसे बारिश वाले मौसम में बढ़िया मस्त सफेद चावल और मछली मिल जाए, फिर और कुछ चाहिए ही नहीं। समझ रही हो ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अमीर घरों में बिरयानी खाते हैं, कितना महंगा खाना खाते हैं, लेकिन हम ये साधारण चीजें जो भी खा रहे हैं उसमें जितना आनंद मिलता है उतना और किसी को नहीं मिलता। वो चाहे हमें गरीब कहकर अपमानित करें, लेकिन हमारी ये छोटी सी खुशी वो छीन नहीं सकते। अरे कभी कभी सोचता हूं कि समय कितना बदल गया है, हमारा बचपन कितना अलग था, है ना? क्यों कमला? सच, आज हमारी शादी को कितने साल हो गए, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, दिन प्रतिदिन तेजी से बीत गए। यही सोच रहा हूं अब आगे क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बात कहूं, तुमसे ज्यादा चिंता मत करो। तुम तो नाविक हो। मुझे पता है कि अगर पानी चारों तरफ फैल जाए तो समस्या होगी, लेकिन जब नाव है तो किसी ना किसी तरह रास्ता निकाल ही लिया जाएगा। देखो, रास्ता निकले या ना निकले, जो होगा सो होगा। तुम्हारा मैं बहुत ऋणी हूं। हमारे परिवार के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतने सालों में तुम्हें थोड़ा भी सुकून नहीं दे पाया। कसम से कहता हूं, ये दुख कभी नहीं जाएगा। क्यों? जब हम ईमानदारी से, खुशी से ये साधारण सफेद चावल और मछली खा रहे हैं तो क्या ये कम है? तुम पास हो, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? इतने कष्टों में सिर्फ तुम्हारा और बच्चे का चेहरा देखकर ही जीने की इच्छा होती है, और भी ज्यादा जीने की इच्छा होती है। अरे एकदम बढ़िया। अरे ये कौन आ गया? ऐसे एकदम दरवाजा पीट रहा है। पहली सी चिंता सर में घूम रही है और अब ये धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कौन है? देखो जरा। क्या गोपाल दा तुम? मुझे देखकर चौंक गए क्या? अच्छा, तो खाना पीना चल रहा है तुम लोगों का। आजकल इतनी मछली मिल रही है कि बाजार में बेचने के बाद भी तुम्हारे पास काफी बच जाती है, और बाहर आकर अपनी कमी की बातें करते हो, हैं? काम खूब चल रहा है और बताते हो कुछ नहीं चल रहा। ये बताओ संगीत, तुम्हारा बेटा कहाँ है? दोपहर में निकला था, शायद बारिश के कारण कहीं फंस गया होगा। थोड़ी देर में लौट आएगा। अच्छा, घर में इतना बड़ा बेटा छोड़ दिया और उपार्जन का कोई काम नहीं कर रहा। देखो, मेरे पास सोने का समय नहीं है। जो बात कहनी थी कान खोलकर सुन लो। क्या बात कहनी है? हरिपद बाबू से जो पैसे उधार लिए थे वो पैसा अभी तुरंत दे दो भैया। अरे अब पैसा कहाँ से? मतलब अभी मैं कहाँ से लाके दूं शशांक दा? क्या बात कर रहे हो? क्या कहा? पैसे लेते समय ध्यान था कि जब लौटाना है, तो देते समय ध्यान नहीं है कि लौटाना है। क्या दादा, क्या कह रहे हो? हम पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पैसे जुटेंगे कुछ दिनों में दे देंगे। अब समय नहीं दिया जाएगा। हरिपत बाबू लोगों ने भेजा है, तुम्हारी नाव जब्त कर ली जाएगी। पैसे देकर ही नाव छुड़ाओगे, समझ गए? फालतू की बात करते हो। ऐसा मत कहो दादा। अगर ये नाव इस तूफान में चली गई तो हम तो मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे समाज के कुछ अनावश्यक धरती के बोझ लोग इस तूफान में बह जाएं तो समस्या क्या है? ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हो, पैसा लेकर लौटाते नहीं हो। क्या हुआ? आज तुम इतने चुप क्यों हो? क्या बताऊं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आसमान देखो ना, कितना काला है। कल पूरी शाम बारिश हुई, आज बारिश नहीं हो रही, फिर भी बादल नहीं छट रहे। लेकिन लगता है तुम्हारा मन किसी और वजह से परेशान है। कल रात मुझे लौटने में देर हो गई थी और उसी मौके पर शशांक काका आ गए और पिताजी की नाव लेकर चले गए। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास नाव नहीं होगी तो परिवार कैसे चलेगा?
अरे दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी ने कुछ दिन पहले हरिपत काका से कुछ पैसे उधार लिए थे, वही घर वर ठीक करने के लिए। उसी पैसे के लिए वो ऐसी शैतानी कर रहे हैं, ऐसी शैतानी कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, दिमाग खराब करके रखा है। लेकिन फिर भी तूफान और बारिश के बीच नाव ले जाना सही है? क्या वो अब इंसानों की तरह हमारी खुशी और दुख समझेंगे? वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते, वो तो हमें धरती का बोझ मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये, संगीत अन्याय कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखो, मुझे लगता है कि अब हमारे रिश्ते के बारे में ज्यादा सोचना मतलब ठीक नहीं है। इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं तुम्हें हमारी कमी वाली जिंदगी में ले जाकर तुम्हें और दुख नहीं पहुंचा सकता। पूरा जीवन तो हमने संघर्ष किया है। अगर मैं वो दुख तुम्हें भी दूंगा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, समझो ना। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मैं तुम्हारे घर पैसे और संपत्ति के लिए आई हूँ? हमारे बीच जो प्यार है वही रहेगा, इसलिए इन चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो।